क्या तुमने कभी इमेजिन किया है कि तुम्हारी लाइफ क्या होगी अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बाउंड्रीज ना हो? चलो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक सिनेरियो देता हूँ जिससे तुम शायद रिलेट कर पाओ। इमेजिन करो तुम सुबह उठते हो और तुम उठते ही सीधा सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हो, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लग जाते हो, या किसी के साथ चैटिंग पे लग जाते हो, या कॉल पे लग जाते हो। अब देखो हुआ क्या, तुम सुबह उठे और तुम बिल्कुल फ्रेश माइंड से हो, तुम्हारा डोपामिन लेवल बिल्कुल सेटल्ड है, लेकिन तुमने सुबह उठते ही क्या किया, तुमने अपने आप को इस जीवन में भटका दिया। तुम भटक गए आसपास की दुनिया में, वो क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं देखने लग गए, और आसपास कंप्लीटली भटक गए, अपनी लाइफ से भटक गए तुम। और ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कोई स्पेसिफिक बाउंड्री रखी ही नहीं थी अपनी लाइफ में। तुमने ये लाइन खींची नहीं थी कि भाई मैं अपनी लाइफ का प्राइम टाइम, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे प्राइम टाइम होता है और वो सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है आपके डे का, ठीक है। और अगर वो टाइम गवा दिया तो समझो सब कुछ गवा दिया तुमने। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कोई क्लियर बाउंड्री खींची ही नहीं थी अपनी लाइफ में। ऐसे ही मान लो तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो, या अपना कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तुम एक काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कोई सामने वाला इंसान आता है, तुम्हें बोलता है चल यार घूम के आते हैं, और तुम छोड़ के चले जाते हो अपना काम। वहाँ पे तुम कमज़ोर हो, तुम वीक हो, तुम्हारे कोई डिफाइंड प्रिंसिपल्स कुछ नहीं है लाइफ में, क्योंकि तुम्हारा अर्जेंट काम पड़ा है और तुम वो छोड़ के किसी के साथ घूमने जा रहे हो। ये होती है बाउंड्रीलेस ज़िंदगी, जिसमें तुम किसी को ना नहीं बोलते हो। ऐसे ही बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां तुम्हारी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा इंसान जब चाहे तब तुम्हें अपनी लाइफ में भटका सकता है और तुम भटक जाते हो, क्योंकि तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है, तुम्हारी कोई अपनी बाउंड्रीज़ नहीं है, तुमने कोई दीवार नहीं खींची है कि भाई मेरी लिमिटेशंस यहाँ तक हैं कि इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीऊँगा। कुछ की पॉइंट्स हैं वो वन बाय वन बताता हूँ मैं। जब तुम किसी को किसी चीज़ के लिए हाँ बोलते हो ना, तो तुम पैरेलली अपनी लाइफ को या अपनी लाइफ में किसी अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम को ना बोल रहे हो। इट्स सिंपल। किसी को हाँ करते हो तो अपनी लाइफ में ना कर देते हो। अगर तुम किसी को घूमने के लिए या साथ में पार्टी करने के लिए या किसी भी काम के लिए तुम हाँ भरते हो और अपना टाइम वेस्ट करते हो दूसरों के साथ, तो तुम अपनी लाइफ में ना कर रहे हो। उसी टाइम में तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर सकते थे, चाहे जिम करना हो, चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे मूवी देख लेते अकेले बैठ के, या कुछ भी कर लेते जिससे तुम इंजॉय करो या जो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, या अपना कोई इंपॉर्टेंट काम और था जो तुम कर सकते थे, या वो छोड़ो तुम अपनी फैमिली के साथ भी बैठ सकते थे। मतलब अपने टाइम को तुम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे जो तुमने वेस्ट कर दिया। और ये जो बात है ना, ये सिर्फ घूमने फिरने तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना अर्जेंट काम छोड़ के दूसरों की मदद करवाने चले जाते हैं। लाइक कोई हेल्प मांगने आया कि भाई मेरी ये हेल्प कर दे, तो अपना काम छोड़ के उसकी हेल्प करने में चले जाएंगे। भाई फर्स्ट यू शुड हेल्प योर सेल्फ, देन यू शुड हेल्प अदर्स। अगर तुम खुद ही इस दुनिया में ख़त्म हो गए तो तुम दूसरों की क्या मदद करोगे? एक जला हुआ दिया ही दूसरे बुझे हुए दिए को रोशनी दे सकता है, लेकिन अगर तुम खुद बुझ जाओगे तो तुम किसको रोशनी दोगे भाई ज़िंदगी में? तुम सिर्फ इसलिए हाँ कर देते हो कि सामने वाला इंसान मुझसे नाराज़ ना हो जाए, यार कहीं बुरा ना मान जाए, मुझसे दोस्ती ना ख़त्म कर ले, या मुझसे बस बात करना बंद ना कर दे, फील ना कर जाए। और जब तुम यही चीज़ लंबे समय तक करते हो ना, तो फिर उसके बाद तुम्हें स्ट्रेस होने लग जाता है। फिर तुम बर्नआउट फील करते हो कि हो गया भाई मेरा, तुम थक जाते हो कि अब मुझसे नहीं होगा, और फिर धीरे धीरे नाराज़गियाँ बढ़ती हैं, खटास आती है रिश्ते में, और रिश्ते वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि तुमने कोई बाउंड्री क्लियर खींची नहीं। अगर तुम बाउंड्रीज़ रखते तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करती, और तुम्हें बचाती, तुम्हारे समय को बचाती और तुम्हारी लाइफ को बचाती। और बाउंड्रीज़ का ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरे इंसान को दूर धकेल रहे हो अपने आप से, नहीं। उसका मतलब ये है कि तुम बस अपनी चीज़ क्लियर कर रहे हो सामने वाले इंसान को कि भाई मैं बस यहाँ तक जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे दूर हट, नहीं, ऐसा है कि भाई मैं यहाँ तक कुछ कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक कंफर्टेबल हूँ, उससे ज़्यादा मैं अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करूँगा। लेट्स सपोज तुम रात को 6-7 बजे तक बाहर रहने में कंफर्टेबल है, 8 बजे तक, लेकिन सामने वाला इंसान तुम्हें रात को 10-10, 11-11, 12 बजे तक घुमाए जा रहा है बाहर, तो उसको क्लियर कर दो भाई मेरे को रात को 8 बजे घर जाना है, मेरे को अपने और भी काम निपटाने हैं, मैं तेरे साथ बस यहीं तक बाहर रह सकता हूँ। बस एक रैंडम एग्जांपल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई तुम्हें कुछ भी कहे, भाई पहले मेरे को अपनी पढ़ाई फिनिश करनी है, उसके बाद देखेंगे, पहले मेरे को अपना ये अर्जेंट काम निपटाना, फिर हम देखेंगे, टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा करने से जो रिलेशन है वो काफ़ी हेल्दी मेंटेन होता है। और ये सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं है, ये तुम्हारी फैमिली में भी काम करता है।
मान लो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कोई चीज़ बोलते हैं कि जा मार्केट से सामान लिया जाए, ये काम कर दे वो कर दे। तो अगर तुम्हारा कोई अर्जेंट काम बाकी है, जैसे मान लो तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है, या तुम अगर ऑफिस गोइंग हो और तुम्हारे को काम है, बहुत सारा स्ट्रेस है, तो तुम सिंपल उन्हें मना कर दो कि अभी मैं नहीं कर सकता, हो सके किसी और से करवा लो, और नहीं हो सके तो वेट कर लो, जब तक मेरा काम फिनिश नहीं होता मैं नहीं करूँगा। इससे तुम्हारी एक तो रिस्पेक्ट बनती है, तुम्हारी फैमिली में भी, तुम्हारे दोस्तों में भी, हर जगह रिस्पेक्ट बनती है। ऐसे इंसान को कोई रिस्पेक्ट करता है जो अपने स्टैंड पे रहता है, जिसकी बाउंड्रीज होती हैं और हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन होते हैं। ऐसा नहीं है कोई नाराज़ हो जाएगा, हमें लगता है दिमाग में, बल्कि वो तो नाराज़ जब होगा जब हम उसके सारे काम करते रहेंगे और एक दिन आके अचानक से मना कर देंगे, नहीं भाई अब मेरा हो गया, मुझसे नहीं होगा। वो तो ख़राब ही कर देगा, रिलेशन ख़त्म है वहाँ पे। देखो, जैसा तुम ज़िंदगी में चाहोगे ना, लोग तुम्हें वैसा ही ट्रीट करने लग जाएंगे। जैसा तुम उन्हें अलाउ करोगे वो वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर तुम्हें लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और तुम उसे टॉलरेट कर रहे हो, तो लोग तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। लेकिन द मोमेंट कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है और तुम उसे इमीडिएटली पॉइंट आउट करते हो कि भाई तमीज़ से, या मेरे साथ ये नहीं चलेगा दोस्त, तो वो वहीं समझ जाएगा और अगली बार से ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ। मैं पहले सबको खुश रखने के चक्कर में पीछे पीछे भागता था, या पीछे पीछे भी नहीं भागता था, तो मतलब मैं खुश रहता था, नाराज़ नहीं होता था, टॉलरेट कर लेता था, काम करवा देता था, बहुत कुछ किया है। लेकिन एक पॉइंट में मेरे को रियलाइज़ हुआ, भाई मेरा ही फुद्दू कट रहा है, मैं ही बेवकूफ़ बने जा रहा हूँ और मेरा मिसयूज़ हो रहा है। यूज़ नहीं, मिसयूज़ और अब्यूज़ हो रहा है मेरा, मेरे इस भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। उसके बाद से फिर मैंने अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी। कोई मुझसे बदतमीजी से बात करता है, मैं उसको इमीडिएटली पॉइंट आउट करता हूँ, भाई तमीज़ से मेरे साथ ऐसे बात मत करो, गाली दे के बात मत करो, ये मत करो, आई डोंट लाइक दीज थिंग्स। तो अगला बंदा वैसे ही रहता है। हाँ, वो एक बार बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ बोलते हैं कि आया बड़ा ये वो, लेकिन धीरे धीरे सब सेटल हो जाता है। एक बार की इनिशियली प्रॉब्लम होती है वो। ऐसे ही मान लो कोई तुम्हें अगर मिसयूज़ कर रहा है, कोई तुमसे अननेसेसरी चीज़ें डिमांड किए जा रहा है, मान लो कोई तुमसे पैसा या फेवर लिए जा रहा है कि यार मेरे लिए कर दे, मुझे यहाँ ले चले, या मुझे अभी इतने पैसे दे दे, ज़रूरत है बाद में दूंगा, या कुछ फ्री में ही ले लेते हैं तुमसे, तुम्हारे पैसे पे खाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे समझ जाओ और उस रिश्ते से दूर हो जाओ, अपने आप को बाउंड्रीज खींच लो वहाँ पे। और जब तुम क्लियर बाउंड्रीज खींच देते हो ना, तो सामने वाले इंसान को पता होता है कि भाई इस इंसान को बड़ी तमीज़ से ट्रीट करना है, क्योंकि ये बदतमीज़ी टॉलरेट नहीं करेगा। और हमें एक बार लगता ही है कि बड़ा अजीब सा हो जाएगा या फिर ये कुछ नहीं होता भाई। जैसा तुम चाहोगे ना, दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगी, बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करेगी। मुझे भी यकीन नहीं होता था स्टार्टिंग में कि ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। द वे यू वॉन्ट अदर्स टू ट्रीट यू, वो वैसे ट्रीट करते। तुम्हें पता है एक अमीर आदमी में और गरीब आदमी में क्या फ़र्क है? सिर्फ और सिर्फ उनकी मेंटलिटी का फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है भाई। वो जो ऊपर बैठा है ना, वो ऊपर इसलिए बैठा है क्योंकि वो अपनी वैल्यू यहाँ से करता है, वो अपनी वैल्यू यहाँ से एसेस करता है कि हाँ भाई मेरी ये वैल्यू है, मुझे इतने लोग रिस्पेक्ट करेंगे, तो उनको रिस्पेक्ट मिलती है। तो जैसा तुम चाहोगे ना वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी के साथ तमीज़ से बात करें और अगले इंसान को तुमसे गाली दे के बात करने लग जाए। नहीं, तुम जैसा चाहोगे, जैसा दूसरों को ट्रीट करोगे, वैसा ही लोग तुम्हें ट्रीट करेंगे। और अगर कोई बदतमीजी करता है, पॉइंट आउट इमीडिएटली। बाउंड्रीज खींचने में सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है किसी को नो बोलना, मना करना। मना नहीं कर सकते भाई हम, बड़ा अजीब लगता है, क्या फील होगा, सामने वाले इंसान को बुरा लगेगा। लेकिन देखो, तुम नो बोल के सेल्फिश नहीं होते हो, बल्कि तुम सेल्फ लव कर रहे हो, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। लेकिन वही बात है, तुम किसी को यस बोल के खुद को नो बोल रहे हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई तुम किसी और के साथ भी हो और अपने काम भी करे जा रहे हो। तुम्हें चूज़ तो करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और नो बोलना पड़ेगा। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या जज करेगा। भाई जिसको जो करना है वो करने दो यार। वो बड़ी प्यारी लाइन है, अगर लोग क्या सोचेंगे यही तुम सोचने लग जाओगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे भाई, उन्हें सोच लेने दो। लेट देम थिंक व्हाट दे वांट टू थिंक, यू डू यू, बस तुम अपना देखो। और जब तुम बाउंड्रीज सेट करते हो ना, तो तुम देखो कि लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ भी अपने आप ठीक होने लग जाती है, क्योंकि तुम फ्री हो जाते हो अब चीज़ों से। ना अब तुम बाउंडेड हो फ़ोन से, किसी चीज़, क्योंकि तुमने बाउंड्री बना ली है कि अगर मैं सोशल मीडिया चलाऊंगा आधे घंटे, मैं अगर बाहर जाऊंगा तो 1 घंटा बस, ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद मैं आ जाऊंगा वापस अपने घर। मैं टॉक्सिक लोगों में नहीं रहूँगा, मैं अपने शरीर को ख़राब नहीं करूँगा, ना मैं फालतू की पार्टी में जाऊँगा। ये धीरे धीरे करना पड़ेगा, एकदम में इतना चेंज नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आता है। और जब तुम इनको सेट कर लोगे तो देखना तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली अलग हो जाएगी, कंप्लीटली अलग। मैंने भी अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे आके बाउंड्रीज खींची थी, तभी मैं वो बन पाया जो मैं आज हूँ। और वो बहुत डिफिकल्ट फेज था, बहुत लोग मुझसे नाराज़ हुए, लेकिन यार ओवर द टाइम जिनको जाना था वो तो चले ही गए, और जिनको रुकना था वो रुक गए, और जिनको चेंज होना था मेरे हिसाब से वो चेंज भी हो गए, बहुत अच्छे से भी रहते हैं लोग। सो मैंने तभी बोला कि तुम अपने हिसाब से नेचुरल रहो, जो तुम चाहते हो लाइफ में। अगले वाला इंसान
जो है ना उसको भूल जाओ, वो अपने आप सेट होगा, जिसको होना होगा वो हो जाएगा, जिसको जाना होगा चला जाएगा, सब लेट देम गो, जो करना है जिसको करने दो, तुम अपने हिसाब से रहो और फिर देखो कैसे मज़ा आएगा। वही लोग तुम्हारे पास रहेंगे जो तुम डिज़र्व करते हो रियलिटी में। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स हैं या रिलेशंस हैं, जो फैमिली मेम्बर है ना, वो वही हैं जो तुम्हारी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और जो तुम्हारे साथ हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन रखते हैं। अगर कोई इंसान तुम्हारे अंदर घुसे जा रहा है या तुम्हें कुछ समझता ही नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, उसको इमीडिएटली कट ऑफ कर दो या उसे वार्न कर दो कि प्लीज़ डोंट एंटर माई प्रेमिसेस अगेन। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, सामने वाला इंसान वैसे डर के पीछे हट जाएगा। और तुम्हें है ना अपने आप को किसी को जस्टिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बाउंड्रीज रखते हो अपनी लाइफ में, बस उन्हें बता दो कि भाई मेरी इतनी लिमिटेशंस है। अगर तुम्हें कोई एक सिगरेट ऑफर करता है तो तुम उसे क्लियर कर दो कि भाई मैं कभी स्मोक नहीं करता हूँ और ना मैं स्मोक करूँगा। और अगर वो तुम्हें फोर्स करता है तो उसे बोल दो बार बार मुझे फोर्स मत करो, वरना अपना रिलेशन यहीं एंड हो जाएगा। जस्ट टेल देम क्लियरली, वहीं वार्निंग दे दो। और किसी को कुछ ज़्यादा जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों नहीं पीता, ये नहीं, बोलो हार्ड में जाए भाई। टेल देम वंस, बस ख़त्म बात वहीं। और इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं ना जर्नी, तो हमारे माइंड में एक डाउट होता है कि यार कहीं मैं सब कुछ खो ना दूँ। लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तुम्हारे रिलेशंस और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगी, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी और तुम खुद फील करोगे। और एक बार तुमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया ना अच्छे से, उसके बाद तुम कभी लाइफ में अपनी टॉक्सिक रिलेशंस नहीं रखने वाले और अपनी लाइफ को एकदम अच्छे से रखोगे। और जब तुम एट द एंड सब कुछ सही कर लोगे, तो तुम जैसे जैसे देखोगे बाउंड्री सेट करने के बाद कि मेरी लाइफ बेटर हो रही है, तो जो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम है वो बूस्ट होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और तुम्हें तुम्हारी अपने सेल्फ की वैल्यू समझ में आएगी कि भाई मेरी भी वैल्यू है, आई एम ऑल्सो वैल्यूएबल इन दिस वर्ल्ड, कि मैं भी हूँ कुछ। और फिर तुम बस अनस्टॉपेबल बन जाओगे एंड उसके बाद पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। ये एक वन एस्पेक्ट था, आगे आगे और भी चीज़ें कवर करेंगे। और बस इतना ही था इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू एंड बाय। कमेंट डाउन कर देना किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो। बाय बाय।